तो पाकिस्तान से साफ साफ कहता हूं कि आमने सामने की लड़ाई क्यों ना आ जाए, उसको बता देंगे कि किस तरीके से हमारा खून आज उबल रहा है। वो कायरतापूर्ण जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, तो आज हमारा खून इतना खोल रहा है कि अब मोदी जी जितना खून चाहिए आपको हम देने को तैयार है। आप इस पाकिस्तान को निस्तंभ नाबूद कर दीजिए और ये कायरता जितने इनके जिहादियों की जो नस्ल है इसको खत्म करने का काम मोदी जी करें। हमारा पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कोई नदियों का पानी बंद नहीं करना, हमने सब कुछ बंद करना है। हम आपके साथ हैं और अगर चाहे तो हम रिटायरमेंट के बाद भी वहां आने के लिए पूरा तैयार हैं। प्रहार कीजिए। भारत माता की जय। आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जिहादवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी जो भी इस्लामिक देश का घुसपैठिया भारत के अंदर है उसको हमें भारत से निकालना होगा। सरकार इसमें मदद करती है तो ठीक है, अन्यथा समाज को उठ खड़ा होकर के इनको लतिया करके इनको खदेड़ना होगा। इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। भी हम तो कहते हैं सभी हिंदू संगठित होकर के ना ऐसे मरे नहीं पिटे नहीं। वहाँ पर 27 आदमी थे और उनकी 27 महिलाएं भी थी। यदि 54 आदमी 4 टूट के पड़ते तो मेरे हिसाब से उनको ले सकते थे। भाई मरना तो है हमें, तो आगे हम जो भी कोई कार्य करें तो ये नहीं चुपचाप अपना आपसे गोलियां सीने पर खाए, संघर्ष करें, मरे। मैं ये संदेश दूंगा हिंदुओं का भी आप भी हथियार उठाओ, जैसे हमारे जितने भी देवी देवता थे सभी के हाथों में हथियार थे। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिहाद को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रकार का इस समय माहौल बना हुआ दुनिया में, पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है और बलूचिस्तान उससे अलग होने की कगार पर है। उसके कारण पाकिस्तान के ने कुछ जिहादियों को भारत की सीमा में प्रवेश करवाया है और उन्होंने धर्म पूछ करके और अब यहां तक कि उनके कपड़े उतरवा करके लोगों के साथ, जो निहत्थे लोग थे जो पहलगांव में घूमने के लिए गए हुए थे, उनके ऊपर इस प्रकार का अत्याचार किया। कल्पना से ही अपना शरीर का एक एक अंग जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस प्रकार एक पत्नी के सामने, बेटे के सामने, उसकी माँ के सामने उन जिहादियों ने किस प्रकार से उन लोगों की शहादत ली। वो एक प्रकार के शहीद हैं। पिछले कुछ समय से जब से 370 हटी है, हिंदू समाज, क्योंकि कश्मीर हमारा मुकुट है और अपने मुकुट को हम कभी सुना नहीं छोड़ सकते थे, हम वहां अधिक संख्या में हम सब जाने लगे और ऐसी कार्रवाई करके, निहत्थे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके ये जो अत्याचार, अन्याय, अनाचार हुआ है, हम सब हिंदू संगठन आज महेंद्रगढ़ जिले के सभी सनातनी लोग इसकी आलोचना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके और जितनी सख्त हो सके वो कार्रवाई सरकार करे। सारा का सारा समाज उनके सरकार के साथ खड़ा है। खुली छूट सरकार को है कि जो भी कार्रवाई सरकार करेगी, सभी के सभी संगठन, सभी के सभी लोग उनके साथ रहेंगे। हम सब आज जो अपनी हिंदू जागरण मंच और सनातन सभा की तरफ से कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं, मैं भारत विकास परिषद भी, सभी संगठन है लगभग, कुछ जातिगत संगठन भी आए हुए हैं, एयरफोर्स एसोसिएशन के प्रधान जी और आप सब खड़े हैं, सब लोग आए हुए हैं। सभी के मन में एक पीड़ा है, इस पीड़ा की वजह से आए हैं। अपने हिंदू जागरण मंच की तरफ से मैं जयवर्धन जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। जिस तरीके से ये कायरतापूर्ण घटना पाकिस्तान के द्वारा करी गई है, मैं तो पाकिस्तान से साफ साफ कहता हूं कि आमने सामने की लड़ाई क्यों ना आ जाए, उसको बता देंगे कि किस तरीके से हमारा खून आज उबल रहा है। वो कायरतापूर्ण जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम
हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। तो आज हमारा खून इतना खोल रहा है कि अब मोदी जी जितना खून चाहिए आपको हम देने को तैयार हैं। आप इस पाकिस्तान को निस्तंभ नाबूद कर दीजिए और ये कायरता जितने इनके जिहादियों की जो नस्ल है इसको खत्म करने का काम मोदी जी करें, हमारे सरकार करे। हम सारे हिंदू संगठन, हिंदू सारे इनके साथ खड़े हैं। इसी भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपने एयरफोर्स एसोसिएशन कल एक बहुत बड़ा अपना एक नेवी के कैप्टन थे, उनका भी, हाँ जी, जो कल इधर घटना हुई है वो बहुत ही कायरतापूर्ण है। हमने वो क्षेत्र देखा है, देश की सेवा की है, खून भी दिया है, खून देने तैयार भी है। आज हम सब संगठन, हिंदू संगठन और न केवल हिंदू संगठन, पूरा देशभक्तों का जो जत्था है, पूरे हिंदुस्तानी, सनातनी और सब देशभक्त, फौजी, रिटायर्ड, करंट, हमारा ये विचार है कि मोदी जी अंतिम प्रहार का अंतिम मौका है। कोई नदियों का पानी बंद नहीं करना, हमने सब कुछ बंद करना है। हम आपके साथ हैं और अगर चाहे तो हम रिटायरमेंट के बाद भी वहाँ आने के लिए पूरा तैयार हैं, परंतु प्रहार कीजिए। भारत माता की जय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्लीपर सेल खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। इस्लामिक स्लीपर सेल खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। और सभी संगठन मिलकर के जो ये घटना हुई है पहलगाम में 28 लोगों को मारा गया, उसकी आलोचना करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आपके माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। सभी संगठन जो शहर में उनके हम सब पदाधिकारी आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, तो एक आपसे आग्रह है कि इसको राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा करके और अति शीघ्र एक एप्लीकेशन साथ में यहाँ पर बहुत से रोहिंग्या और ये इस तरह के लोग आकर रहे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या बहुत लोग रह रहे हैं। ये इसमें खास तौर पे मोदाश्रम के आसपास और इधर सीगड़ा के आसपास। इधर हम जाते हैं तो राजावास के आगे चल के कुछ ढाणियाँ पहाड़ियों में, वो सर को थोड़ा सा उसको भौगोलिक जानकारी है, तो वहाँ भी इस प्रकार के सतनाली के क्षेत्र में भी, तो हमारा अनुमान है कि लगभग 3000 इस तरह के बांग्लादेशी भट्टों पर भी तो उनकी जांच हो जाए, कहीं कोई ऐसी घटना इस नगर में ना हो। तो आपका हमने ये जनता थोड़ा ऐसा ही महसूस कर रही है कि जो परिवार है उनका जो आधार कार्ड है, सब डॉक्यूमेंट। सर इधर देखिए आप प्लीज एक बार। ये सभी की तरफ से यही सभी तो ज्ञापन है, उनको चेक करवाने बिल्कुल चेक करवाइए जी। कल को कोई भी घटना करके निकल जाते हैं वो तो आज भी सामाजिक संगठनों ने 2 ज्ञापन दिए, अलग-अलग क्या ज्ञापन हैं और उस पर क्या कार्रवाई है। में एक तो जो पहलगांव में जो बर्बरता हुई है, जो बड़ा शर्मनाक हत्याकांड हुआ है, उसके विषय में ज्ञापन दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदया तक वो ज्ञापन पहुंचाना है। और एक इनकी डिमांड ये है कि जो यहाँ महेंद्रगढ़ में जो लोग कोई अगर इस तरह के बाहरी लोग पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट भी उचित कार्रवाई करेगी। तो प्रशासन अपनी उचित कार्रवाई इस विषय में करेगा। सब संगठन ने रोहिंग्या के कुछ स्थान भी चिन्हित करके बताए हैं, ये कार्रवाई कब तक हो ये जाएगी? जल्दी ही कर देंगे हम इसमें कार्रवाई। हम इसमें वहाँ जाके मौके पे जांच करवा के और उसमें अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आज जो आपने ज्ञापन दिया है किस मांग को लेकर दिया है, किसको दिया ज्ञापन? आज का ज्ञापन देश के अंदर जो 28 निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछ करके उनकी पहचान स्थापित करके कि कहीं वो इस्लामिक अनुयायी तो नहीं है, ये आश्वस्त होकर कि वो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, उनको गोली मारी गई। उनके सामने उनके परिवार थे, उनकी माताएं, बहनें, पत्नियां, किसी की शादी 10 दिन पहले हुई, किसी की 15 दिन पहले हुई, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का पिता, उन सब के सामने उनको दर्दनाक मौत दी गई। यह पाकिस्तान प्रायोजित, पाकिस्तान सेना द्वारा प्रायोजित जो भारत को बर्बाद करने की, भारत के अंदर जो वक्फ आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन
नए नए कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर इस्लामिकों द्वारा जो चलाए जाते हैं, उनको शह देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए पाकिस्तान द्वारा यह एक प्रायोजित कार्यक्रम था। और पाकिस्तान ने ये पहली बार किया हो ऐसा नहीं है। यह पाकिस्तान तो 1947 थे, भारत को 1000 घाव देने की जो उसकी योजना थी उसी के अमल पर लगा हुआ है। और हम सेकुलरवाद के नाम पर जाति के अंदर बट करके हमारे देश को ही कमजोर करने पर लगे हुए हैं। सर, यहाँ पे जैसे आपने जैसे बांग्लादेशी और यहाँ पे रोहिंग्या ठहरे हैं अपने महेंद्रगढ़ में, उसको लेकर के भी एक ज्ञापन सौंपा है उसको लेकर। बिल्कुल, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी जो भी इस्लामिक देश का घुसपैठिया भारत के अंदर है, उसको हमें भारत से निकालना होगा। सरकार इसमें मदद करती है तो ठीक है, अन्यथा समाज को उठ खड़ा होकर के इनको लतिया करके इनको खदेड़ना होगा। सरकार को हमें सूचना देनी पड़ेगी। हमारे हित बाद में होंगे कि ये हमारे काम कर रहा है, ये हमारी रेहड़ी काम कर रहा है, ये हमारे मजदूरी कर रहा है, ये हमारे भट्ठे पर काम कर रहा है। देश का हित सबसे ऊपर है। इस विषय को सोच करके इनको यहाँ से निकालना होगा। प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, कल एक 36 बिरादरी की संयोजक समिति की मीटिंग हुई थी परशुराम भवन के अंदर। इसमें कहा 36 बिरादरी का हमें शामिल लेंगे। हिंदू धर्म है ना, आज विखंडित है जातियों के अंदर, इस समय भारी नुकसान हो रहा है। हम कहीं पहले हिंदू हैं, फिर उसके बाद कोई जाति का नाम बताया जाए। तो इसके साथ में हमारे पास में कल मेरे पास में पदाधिकारी के 13 संस्था सामाजिक संस्थाएं उन्होंने भाग लिया। इसके अंदर आए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद महेंद्रगढ़, ब्राह्मण सभा महेंद्रगढ़, बाबा भगवान दास जन जागरण वेलफेयर एसोसिएशन महेंद्रगढ़, भारत विकास परिषद महेंद्रगढ़, व्यापार मंडल महेंद्रगढ़, गौशाला आश्रम धौलपोस महेंद्रगढ़, श्री गोपाल गौशाला आश्रम गुचियावाली, प्रधान मोद आश्रम समिति महेंद्रगढ़, श्री रामला परिषद महेंद्रगढ़, आदर्श रामलीला कमेटी महेंद्रगढ़, मास्टर जयनारायण सांस्कृतिक रंगमंच महेंद्रगढ़ एवं एयरवेज एसोसिएशन महेंद्रगढ़। तो 13 सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने निवास किया। इतना भारी रोष है जो टारगेटेड करके ना, नाम पूछ के, क्या कलमा जानते हो पूछ करके ना, इस तरह का अत्याचार करना, नरसंहार करना, इसकी भर्त्सना करते हैं। और सभी हम तो कहते हैं सभी हिंदू संगठित होकर के ना, ऐसे मरे नहीं पिटे नहीं। वहाँ पर 27 आदमी थे और उनकी 27 महिलाएं भी थी। यदि 54 आदमी 4 आदमी टूट के पड़ते तो मेरे हिसाब से उनको ले सकते थे। भाई मरना तो है हमें, तो आगे हम जो भी कोई कार्य करें तो ये नहीं चुपचाप अपना आपसे गोलियां सीने पर खाए, संघर्ष करें, मरे। मैं ये संदेश दूंगा हिंदुओं का भी, आप भी हथियार उठाओ। जैसे हमारे जितने भी देवी देवता थे सभी के हाथों में हथियार थे। दुर्गा माता के हाथ में तलवार थी, उसके हाथ में, और जैसे श्री राम भगवान के धनुष था, शंकर भगवान के त्रिशूल था। तो ये संदेश दिया गया हमारे देवी देवता में भी, भाई आप वहाँ तक तो सहन करो जब आप पर कोई संकट नहीं आए। यदि ज़्यादा संकट आपकी जान पर आता है तो हमें प्रोटेक्शन संविधान देता है। यदि हम कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उसका हम मार सकते हैं, हमारे पास जो भी हथियार है उसके द्वारा, सेल्फ प्रोटेक्शन में भी। तो इस तरह से हम हिंदू लोग हैं ना, सभी संगठित हों और जातियों विखंडित नहीं हो। और जो सभी यहाँ पर आए हैं जितने भी यहाँ पर महेंद्रगढ़ पूरा में जन आक्रोश है, सैकड़ों की संख्या में आए हैं। आप मैं प्रेस के माध्यम से आपको संदेश भेजता हूँ। आज महेंद्रगढ़ के सभी प्रबुद्ध लोग और उसमें अपने संगठन सभी ने मिलकर के सनातन से जो जुड़े हुए संगठन हैं, जो घटना 22 तारीख को पहलगांव में हुई, 27 लोगों को, निर्दोष लोगों को जिस प्रकार जिनकी हत्या की गई, उसकी भर्त्सना करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। और हमने उपायुक्त महोदय से साथ में अनुरोध किया है कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी इस प्रकार के बहुत से विदेशी आतंकवादी वो यहाँ पर भी अपने शरण स्थल बनाए हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। और हम सब सरकार का साथ देते हैं कि जो भी कार्रवाई सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध, जिहादियों के विरुद्ध करेगी, सारा समाज सरकार के साथ खड़ा है। तुरंत और दंडात्मक कार्रवाई और उचित कार्रवाई शीघ्र हो, ऐसा हम सब ने आग्रह किया है। कुछ यहाँ इस महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के आसपास जाली आधार कार्ड, जाली पहचान पत्र बनवा के रह रहे हैं और उनकी संख्या हम तो बहुत कम समझते थे। जब शुक्रवार को मैंने पीछे देखा तो इस मस्जिद में लगभग 5000 जो है ये मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आए। मुझे बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सारा संगठन पूरा हिंदू एक होकर
अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए एक जो निंदा करनी है और इनको यहाँ से महेंद्रगढ़ से भगाना है। परशुराम भवन में एक आम सभा हुई, श्रद्धांजलि सभा। उसके अंदर जो देखने को मिला, लोगों में रोष नहीं था, एक गुस्सा था। और वो गुस्सा ऐसा था कि ये जो बार बार हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, ये कभी ना हो, इनका दोबारा से इस तरह की कोई घटना ना हो। और पुरानी कहावत एक है, चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारे। हमारा पूरा देश सरकार के साथ है और हर आदमी के अब जो गुस्सा है वो इस तरह से फूट रहा है कि ये उग्रवादी जितने भी आतंकवादी हैं, इनको तो मारना ही मारना है, साथ में इनको जो पैदा करने वाला है पाकिस्तान, उसको भी खत्म कर देंगे, तब ये आतंकवाद मिटेगा। तो हमारी सबसे यही निवेदन है कि इस बार शांत नहीं बैठना है, इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सब एक रहें। और देखा भी होगा, कल उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा है। तो हम सनातन धर्म के हैं, हमें सनातन धर्म के सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, तो ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसी निंदनीय घटना, पूरा देश जिससे आक्रोशित है, और ये सब पनाह दे रहा है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना जिहादियों को तैयार करती है, वहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, उन जिहादियों को तैयार करके भारत में भेज दिया जाता है ऐसा कुकर्म करने के लिए, घोर अत्याचार करने के लिए। हम तो मोदी जी से एक निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए, और उनके जितने भी ठिकाने, टोटल ठिकाने पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बने हुए हैं ऐसे अड्डों को, उनको नेस्तनाबूद करने का काम करे। पूरा देश आज सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। इस अप्रिय घटना का पूरा देश में रोष है, इसमें हमें सख्त से सख्त कदम उठाते हुए एक पाकिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति बार बार ना हो सके।